अस्सलाम वालेकुम, हाजिर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट में टॉपिक नंबर 2.2 कंसेप्ट ऑफ पीएच एंड पीओएच। तो आज हम पढ़ेंगे पीएच की डेफिनेशन और पीओएच की डेफिनेशन और पीएच स्केल के बारे में, और उसके बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें हम पीएच और पीओएच और इसके साथ साथ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो उसके लिए बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे ताकि आपको पीएच के जो तमाम कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। क्योंकि जो हमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन दी हुई होती है वो बहुत ही कम होती है, ठीक है, और वो एक्सपोनेंट में होती है, साइंटिफिक नोटेशन में अक्सर और बेशतर दी गई होती है। तो इन बातों को हमें समझना है कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो साइंटिफिक नोटेशन की जो आपको मालूमात है वो पूरी होनी चाहिए। जैसे मिसाल द्वारा मैं यहाँ एक नंबर लिखता हूँ, ज़रा आप देखें 1 × 10⁻³ और 1 × 10⁻²। तो इन दोनों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ठीक है। इन दोनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो अगर आप सोचें कौन सा बड़ा नंबर है भाई, सोच लें। तो इन दोनों में सबसे बड़ा नंबर जो है वो आपके पास ये वाला है, ठीक है, 1 × 10⁻²। समझ में आ रही बात। तो इस कंसेप्ट को आपको याद रखना है। कैसे, अगर आप इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में तब्दील करते हैं, तो ऑर्डिनरी फॉर्म में तब्दील करेंगे तो क्या बेटा, इस 1 से पहले आपके पास 2 नंबर और होगा, ठीक है। 1 से पहले 2 नंबर और होगा, वो ये होगा, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो ठीक है, ऊपर 3 लिखा हुआ है तो आपने 1 से पहले 2 नंबर और लगा देना, वो क्या होगा बेटा, 0 होगा। तो इसकी वैल्यू का मतलब ये है, और इस वैल्यू का क्या मतलब है, 0.01, ठीक है। तो साइंटिफिक नोटेशन आपने यकीनन क्लास 9 में सीखा होगा, तो यहाँ आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैथमेटिक्स में ये टॉपिक मौजूद है चैप्टर लॉगरिथम में, ठीक है। तो अब देख लें बड़ा नंबर कौन सा है, ये बड़ा नंबर है और ये क्या है बेटा, छोटा नंबर है, 0.01 और 0.001। तो ये कंसेप्ट आपको पता होना, तभी पीएच को समझने में मुश्किलात का सामना आपको नहीं होगा। तो आज आगे बढ़ते हैं। तो पीएच की जो इंट्रोडक्शन हमारे पास थोड़ी सी किताब में दी गई है तो उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो पीएच एंड पीओएच, द कंसेप्ट ऑफ पीएच एंड वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय डेनिश केमिस्ट सोरेन सोरेनसन, ठीक है, एट द कार्ल्सबर्ग लेबोरेटरी इन 1909। तो इस सन में इसका कंसेप्ट हमें दिया गया था। तो खैर अभी आगे बढ़े। तो पीएच की बहुत ही अफादियत है किसी सोल्यूशन की एसिडिटी और बेसिसिटी मालूम करने में, ठीक है। तो हमारे ब्लड की भी एक ख़ास पीएच होती है, सलाइवा की भी एक ख़ास पीएच होती है, ठीक है। तो हर चीज़ की क्या बेटा पीएच होती है, ठीक है। तो पीएच से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन कितनी है। तो अगर H+ आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, ठीक है, तो वो सोल्यूशन आपके पास क्या होगा बेटा, एसिडिक होगा, जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया। अगर H+ की कंसंट्रेशन OH की कंसंट्रेशन के बराबर हो, इक्वल हो, ठीक है, क्या बताया आपको, H+ की कंसंट्रेशन बराबर हो किसके बेटा, OH की कंसंट्रेशन के, तो वो सोल्यूशन क्या होगा आपके पास, न्यूट्रल होगा, ठीक है। और अगर H+ आयन की कंसंट्रेशन ग्रेटर देन हो किससे, OH आयन की कंसंट्रेशन से, तो वो सोल्यूशन आपके पास क्या होगा बेटा, एसिडिक होगा, ठीक है। और इसी के साथ साथ अगर H+ आयन की कंसंट्रेशन लेस देन हो किससे, OH से, तो मतलब OH की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा हो H+ से, तो वो होगा बेसिक सोल्यूशन। तो इस बात को मैंने बताया। तो क्या है बेटा, जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन है, इसको हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, इन द फॉर्म ऑफ पीएच रिप्रेजेंट करते हैं। और पीएच निकालने के लिए लॉगरिथम का भी इस्तेमाल होगा, तो लॉगरिथम आपको आना चाहिए, ठीक है। तो पीएच में एक लॉगरिथम का बड़ा किरदार है। तो पीएच की भी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे वर्ड लॉगरिथम भी ज़रूर आएगा, ठीक है। तो पीएच को जो फर्स्ट जो डिस्क्राइब किया, इंट्रोड्यूस करवाया, वो सोरेन सोरेनसन एट द कार्ल्सबर्ग लेबोरेटरी 1909। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आर टिपिकली क्वाइट स्मॉल नंबर। तो हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन होती है वो अमूमन ज़्यादातर स्मॉल नंबर्स में होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मौजूद है 1 × 10⁻0, 1 × 10⁻⁻1, 1 × 10⁻²। तो क्या है बेटा, ये नंबर कंसंट्रेशन में कमी आते जा रही है, जितना आप नीचे जा रहे हैं उसमें क्या है बेटा, कमी आते जा रही है। तो ये टेबल आपकी किताब में भी मौजूद है। तो ठीक है, तो मैंने यहाँ पीएच की वैल्यूज़ नहीं लिखी हैं, पीओएच की वैल्यूज़ नहीं लिखी हैं, क्योंकि मैं आपको इनकी वैल्यूज़ से पीएच की वैल्यू कैलकुलेट करवाऊँगा और ओएच की कंसंट्रेशन से पीओएच की वैल्यू भी आपको निकलवाऊँगा, ठीक है। तो खैर अभी आगे बढ़ते हैं। तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या होती है बेटा, टिपिकली बहुत स्मॉल नंबर्स में होती है, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको एक्सप्रेस करूँ, जैसे कि मैंने किया भी था 1 × 10⁻² को, तो वो वैल्यू आई थी हमारे पास 0.01, और 1 × 10⁻³ को एक्सप्रेस किया तो वो आई थी 0.001। तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या होती है बेटा, टिपिकली स्मॉल होती है। तो केमिस्ट रिपोर्ट दी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन इन टर्म ऑफ पीएच। तो H+ की कंसंट्रेशन हो या OH की कंसंट्रेशन हो,
तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं pH में, और OH के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं POH में। ठीक है, तो आपकी किताब में सिर्फ pH के बारे में लिखा गया, तो POH भी एक अहम हिस्सा है। ठीक है ना, तो pH के मायने क्या होता है बेटा, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, और POH के मायने आप समझ सकते हैं कि पावर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, OH आयन को क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं। तो pH की डेफिनेशन है, पेपर में आपसे पूछी जा सकती है, डिफाइन pH। तो आप pH को किस तरीके से डिफाइन करते हैं तो उसको देख लें। फिर उसके बाद मैं इस डेफिनेशन से फॉर्मूला आपको लिखना सिखाऊंगा कि आप इसका फॉर्मूला किस तरीके से समझ कर लिखेंगे। याद भी कर लें, कोई मसला नहीं, लेकिन समझ कर लिखना आना चाहिए, रटा रटाया काम नहीं चलाना। तो pH इज़ द नेगेटिव लॉगरिदम। तो pH क्या है बेटा, नेगेटिव लॉगरिदम है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ pH। ठीक है, pH इज इक्वल टू, pH क्या है बेटा, नेगेटिव लॉगरिदम। और लॉग का जो पेस होगा वो 10 होगा, तो 10 अमूमन लिखते नहीं है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, तो pH इज़ द नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। तो आपने केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा कि मोलर कंसंट्रेशन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो pH क्या बेटा, नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। तो H+ आयन की मोलर कंसंट्रेशन, और मोलर कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है आपको पता होना चाहिए, मोल इंटू DM³ इनवर्स। ठीक है, तो हाइड्रोजन की जो मोलर कंसंट्रेशन होगी उसका क्या लेंगे बेटा, नेगेटिव लॉग लेंगे। ये हाइड्रोजन H+ की कंसंट्रेशन है, क्या लेंगे बेटा, नेगेटिव लॉग लेंगे। ठीक है, तो हमें क्या पता चल जाएगी बेटा, किसी भी सोल्यूशन की pH जो है वो पता चल जाएगी। तो pH कैलकुलेट करने के लिए बेटा ये फॉर्मूला आपने इस्तेमाल करना है। तो आपको अक्सर सवाल में क्या होगा बेटा, H+ आयन की कंसंट्रेशन दी गई होगी सोल्यूशन में। ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन, कौन सी कंसंट्रेशन बेटा, मोलर कंसंट्रेशन। तो जब आपको H+ की कंसंट्रेशन दी जाएगी तो वो ऐसे लिखा हो मिसाल के ऊपर 0.01। ठीक है, और ये M लिखा हुआ हो मोलर कंसंट्रेशन का, या इसकी जगह आपको लिख के दिया हुआ हो मोल इंटू DM³ इनवर्स। तो दोनों में से कुछ भी लिखा हुआ है, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H+, ठीक है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H+। तो ये क्या फॉर्मूला है आपके पास pH कैलकुलेट करने का। ठीक है, तो अब इसी तरीके से आपके पास POH है। POH की डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, बिल्कुल हूबहू वही है। तो POH इज़ द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन। तो आया pH का फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, POH का भी लिख लेते हैं। तो POH इज इक्वल टू क्या बताया बेटा, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन। तो इससे क्या निकलेगा, इससे आपके पास निकलेगा बेटा POH। क्लियर है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूले तो आपको यकीनन समझ में आ गए होंगे। तो pH कैलकुलेट करना, POH कैलकुलेट करना कोई मुश्किल काम नहीं। आपको H+ की कंसंट्रेशन दी गई होगी या OH की कंसंट्रेशन दी गई होगी, और जो कहा गया हो वो आप मालूम कर लेंगे। ठीक है, और सवाल आगे मुश्किलात भी क्रिएट करेंगे। हो सकता है आपको H+ की कंसंट्रेशन दे दे, आपसे पूछे POH क्या होगा, तो वो भी बताना कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे हम लोग बेटा pH स्केल। तो pH स्केल क्या है हमारे पास, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि pH स्केल जो आपके पास मौजूद है वो आपके पास क्या है बेटा, 0 से लेके 14 तक मौजूद है। 0 से लेके क्या है बेटा, 14 तक मौजूद है, और बीच में एक सेंट्रल होगा, वो होगा 7 नंबर। और 7 नंबर क्या होगा बेटा, आपके पास न्यूट्रल होगा। ठीक है, और जितना 7 से इस तरफ जाएंगे, जितना 7 से 0 की तरफ जाएंगे, तो pH में क्या होगा बेटा, कमी वाक़ई होगी, और सोल्यूशन क्या होता जाएगा बेटा, एसिडिक होता जाएगा। ठीक है, सोल्यूशन क्या होता जाएगा बेटा, एसिडिक होता जाएगा। तो यहाँ पे बेटा 0 से लेके 7 के दरमियान क्या होगा, आपके पास सोल्यूशन एसिडिक होगा। और अगर pH क्या है बेटा, 1 हो, 2 हो, 0 हो, तो सोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, pH स्केल आपको बता रहे ना। और अगर pH क्या है बेटा, 7 से ज़्यादा होता है, pH क्या है बेटा, 7 से अगर ज़्यादा होता है, जितना आगे जाएगा तो वो सोल्यूशन क्या है बेटा, बेसिक होता जा रहा है। वो सोल्यूशन क्या है बेटा, बेसिक होता जा रहा है। इस बात को आपने याद रखना है। तो pH जितनी कम होगी सोल्यूशन उतना एसिडिक आपके पास होगा, और pH जितनी ज़्यादा होगी, 7 से अगर ज़्यादा चले जाती है तो सोल्यूशन जो है वो बेसिक की तरफ बढ़ रहा है। तो अगर pH आती है आपके पास 14, तो वो सोल्यूशन सबसे ज़्यादा बेसिक है। ठीक है, और अगर pH होती है 7, तो 7 जो pH होती है वो होती है बेटा आपके पास प्योर वाटर की pH होती है, क्योंकि वाटर क्या बेटा, एक न्यूट्रल कंपाउंड है, लेकिन उसमें हल्की सी आयोनाइजेशन होती है। ठीक है, तो वाटर के pH को 7 मानते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बातें समझ में आ गई। तो अब आज इनकी वर्डिंग्स को देखते हैं जो आपकी किताब में मौजूद हैं। वो क्या है, दी pH स्केल मेजर दी एसिडिटी और बेसिसिटी। तो pH का काम ही यही है, क्या मेजर करना है बेटा, एसिडिटी और बेसिसिटी। सोचिए कुछ सवाल को आपने हल किया और उसकी pH आ गई आपके पास 1, तो वो आपके पास सोल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा कि बेसिक होगा, तो वो सोल्यूशन आपके पास एसिडिक होगा।
ठीक है। सोचिए किसी सोल्यूशन की pH आ गया आपके पास 0, तो वो सोल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा कि बेसिक, एसिडिक होगा। ठीक है। अब आपसे किसी ने पूछा कि एक सोल्यूशन उसकी pH 1 है और एक सोल्यूशन उसकी pH 0 है, तो पूछा जा रहा है कि कौन सा सोल्यूशन ज़्यादा एसिडिक है। तो pH 0 जिसकी होगी, ठीक है, वो सोल्यूशन सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। तो मैंने आपको यहाँ बताया pH स्केल में, ठीक है, किसने बताया pH स्केल में कि 7 से जितना आप पीछे जाएंगे, pH जितना कम होगा सोल्यूशन उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, और pH में जितना इजाफा होगा तो सोल्यूशन उतना बेसिक होगा। तो इस बात को आपने याद रखना है, ठीक है। और साथ साथ एक और बात याद रखना है कि बेटा pH और प्लस POH का जो सम होगा वो होगा बराबर 14 के। तो ये भी एक फॉर्मूला है जिससे आप pH और POH मालूम कर सकते हैं। तो अगर आपको pH पता हो तो POH मालूम करना कोई मुश्किल काम नहीं, ठीक है। या अगर आपको POH पता है तो pH मालूम करना कोई मुश्किल काम नहीं। तो इस फॉर्मूले के लिए हमें कोई सी भी एक टर्म चाहिए, चाहे pH या POH की, तो आप आसानी से क्या है बेटा बता सकते हैं कि इस सोल्यूशन की pH क्या है और POH क्या है, ठीक है। तो अभी तक इन 3 फॉर्मूले को आपने याद रखने हैं, तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में इनका इस्तेमाल आपके पास होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ें रह गई हैं, तो pH को किस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है तो उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो द pH ऑफ डिफरेंट सोल्यूशन कैन बी मेजर्ड बाय द pH पेपर। तो pH पेपर से भी आप pH को मेजर कर सकते हैं। तो pH पेपर मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। तो ये क्या है बेटा, pH पेपर है, ठीक है। इसको क्या करेंगे बेटा, एसिडिक सोल्यूशन या बेसिक सोल्यूशन में डिप करेंगे तो हमें pH जो है वो पता चल जाएगा डिफरेंट कलर से, ठीक है। तो अमूमन ज़्यादा जो एसिड्स के जो कलर आते हैं वो रेड आते हैं और जो बेस के कलर आते हैं वो ब्लू आते हैं, ठीक है ना। तो pH पेपर से आप क्या है बेटा pH मालूम कर सकते हैं, ठीक है। और pH इंडिकेटर में कुछ केमिकल्स हैं हमारे पास जो pH इंडिकेट करते हैं कि अभी इस सोल्यूशन का pH ये है, ठीक है। कलर चेंज होता है तो उससे हमें pH पता चल जाती है, ठीक है। और इसी तरीके से pH मेट्री, ठीक है, pH मीटर। तो pH मीटर से क्या होगा बेटा आपके पास, तो इसकी एक मीटर है, इलेक्ट्रॉनिक मीटर है, जिसके ज़रिए से बेटा इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल होगी और उससे जो मेजरमेंट होगी वो आपके पास एक्यूरेट होगी, ठीक है। इसमें जो मेजरमेंट है वो एक्यूरेट नहीं होगी, इसमें जो मेजरमेंट है वो आपके पास एक्यूरेट नहीं होगी, लेकिन इसमें जो मेजरमेंट है वो आपके पास क्या होगी, एक्यूरेट होगी, किसमें, pH मीटर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई। अब इस टेबल को देख लेते हैं। टेबल की तरफ बढ़ने से पहले एक और मामला देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले वाटर की pH मालूम कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बेटा अगर आपके पास 1 लीटर वाटर है तो वो भी क्या चले जाता है बेटा, आयोनाइजेशन पे चले जाता है स्लाइटली, और H प्लस और OH माइनस आइन में वो क्या हो जाता है बेटा, डिसोसिएट हो जाता है, आयोनाइज हो जाते हैं। और H प्लस की जो कंसनट्रेशन होती है वो होती है 1 × 10⁻⁷ मोलर, और OH की कंसनट्रेशन होती है 1 × 10⁻⁷ मोलर। तो दोनों की कंसनट्रेशन आपके पास क्या है, सेम है। तो 1 लीटर वाटर में, ठीक है, तो जो आयनाइजेशन होती है और उसमें H प्लस रिलीज होते हैं वो इतने हैं, इतने मोल्स हैं, और OH के जो है वो इतने मोल्स है पर लीटर, ठीक है। इस M का मतलब क्या है बेटा, मोल इंटू DM³ इन्वर्स है। तो इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ तक तो बात क्लियर है। तो बेटा इस H प्लस से हम मालूम करेंगे वाटर की pH, ठीक है। इस OH से मालूम करेंगे किसकी pH बेटा, वाटर की pH या POH को जी मालूम कर सकते हैं। तो वाटर की pH होती है बेटा 7 और POH भी क्या होती है बेटा, 7 होती है, ठीक है। तो सम ऑफ pH क्या कहलाता है आपके पास, 14 कहलाता है। अगर वाटर की pH 7 है और POH भी क्या है बेटा 7 है तो वो बराबर होगा 14 के, ठीक है। अभी मैं मालूम करता हूँ वाटर की pH और POH, तो वो क्या आएगी बेटा हमारे 7 आएगी। तो अगर कोई कंपाउंड है हमारे कुछ सोल्यूशन है, उसमें H प्लस आइन मौजूद ही नहीं है तो वो नाइदर, वो एसिडिक है ही नहीं, वो एसिडिक या बेसिक है ही नहीं, ठीक है। अगर H प्लस और OH की आइन मौजूद नहीं है सोल्यूशन है, ना तो वो एसिडिक है ना तो वो बेसिक है, ठीक है। तो आज ये मालूम करते हैं वाटर की pH। तो हमारे पास जो H प्लस की कंसनट्रेशन है वो ये है, इतने मोल्स मौजूद है पर लीटर, और OH में बेटा इतने मोल्स हैं पर लीटर। तो मोल क्या बेटा, एक क्वांटिटी, एक चीज़ों को काउंट करने के लिए इस्तेमाल होता है, हमारे पास जो क्लास 9 आपने पढ़ा है, ठीक है। तो आज ये वाटर की pH कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास pH = log और H प्लस आइन की कंसनट्रेशन। तो H प्लस आइन की कंसनट्रेशन हमारे पास क्या है आप देख सकते हैं, वो लिखा 1 × 10⁻⁷, ठीक है। तो क्या है बेटा, इसको आप डायरेक्ट अगर सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या है, कैलकुलेटर में लिखिए -log और फिर इस वैल्यू को लिखें तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, pH 7 आ जाएगा। तो वाटर की pH क्या है बेटा आपके पास 7, ठीक है। और इसी तरीके से आपने वाटर की POH कैलकुलेट करना है तो आप लिखेंगे बेटा POH = फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया है, ये आप देख सकते हैं फॉर्मूला POH = -log और OH आयन की कंसनट्रेशन। तो -log और AH आयन की कंसनट्रेशन क्या है, 1 × 10⁻⁷। जब ये सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में आप लेके तो POH भी आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, 7 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या बेटा वाटर की POH भी निकाली और pH भी निकाल ली।
तो वाटर क्या है बेटा, न्यूट्रल कंपाउंड है आपके पास, तो उसकी पीएच क्या है बेटा 7 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कंसनट्रेशन है 1 × 10⁻⁷। ठीक है, H प्लस कंसनट्रेशन 1 × 10⁻⁷, मतलब यहाँ पे जो भी आपके पास कंपाउंड होगा वो क्या होगा बेटा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, और ये भी क्या है बेटा आपके पास न्यूट्रल है। ठीक है, अगर H प्लस की कंसनट्रेशन इतनी है और सेम है बेटा किसके, OH आयन की कंसनट्रेशन के, तो वो कंपाउंड आपके पास क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो यहाँ पे जो एक्वा सिस्टम है ये मैं आपको बुक में बताऊँगा, क्योंकि इतना लिखने में एक कसीर वक्त लगेगा। तो वाटर की पीएच हमने कैलकुलेट कर ली। अब सोचें अगर इस मेथड को लगाए बिना भी हम क्या है बेटा वाटर की पीओएच भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, इस फॉर्मूले को इस्तेमाल, सोचिए अभी ये इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, गलत नहीं है, अभी ये इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो इसमें से मालूम करते हैं पीएच। तो सोचे हमें पीएच पता चल गया, तो पीओएच मालूम करना भी कोई मुश्किल नहीं, ये फॉर्मूला उठा लें। तो पीएच प्लस पीओएच बराबर होता है किसके बेटा, 14 के। ठीक है, किसके बराबर होता है बेटा, 14 के। तो आ जाए अब पीओएच मालूम करते हैं, तो पीएच की जगह लिखता हूँ 7। ठीक है, अब क्या है बेटा 7 को उधर शिफ्ट करता हूँ तो मुझे पीओएच पता चल जाएगा, तो 14.0 - 7। ठीक है, तो क्या है मुझे पता चलने वाला है, तो वो क्या है हमारे पास 7.00 क्या है बेटा वाटर की पीएच है। ठीक है, तो इस तरीके से मालूम कर सकते हैं और इस तरीके से वाटर की पीएच मालूम कर सकते हैं। तो अब आ जाए शुरू करते हैं बेटा टेबल के मामला। तो टेबल में हमारे पास क्या मौजूद है, सवालात करवाएंगे। ये इतना आपको डिटेल टॉपिक इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आप पीएच के कंसेप्ट को समझ सकें। ठीक है ना, 5-5 मिनट की वीडियो भी होती है, 10-10 मिनट की वीडियो भी होती है, लेकिन अगर आप ये सीख लेंगे तो आपको पीएच के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो टेबल को देखने से पहले वाटर की पीएच को देख लेते हैं। तो वाटर की पीएच क्या होती है हमारे पास, सोचें यहाँ पे हमारे पास वाटर मौजूद है बेटा 1 लीटर, और मैंने बताया था कि आपको वो स्लाइटली आयोनाइजेशन में चला जाता है। ठीक है, और OH की कंसनट्रेशन क्या बताई थी, 1 × 10⁻⁷ मोलर कंसनट्रेशन, और OH की कंसनट्रेशन भी क्या होगी बेटा 7 होगी। तो इसका मतलब क्या है कि 1 लीटर वाटर में H प्लस के आयंस इतने मौजूद है, इतने मोल्स मौजूद है 1 × 10⁻⁷, और इसका मतलब क्या है 0.0000001। ठीक है, मोल्स मौजूद है पर लीटर में। ठीक है, तो इस तरीके रिप्रेजेंट नहीं करते, तो ये मामला बड़े पेचीदा होते हैं। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा किसी एसिड की H प्लस आयन कंसनट्रेशन को पीएच के टर्म्स में। ठीक है, जैसे कि मैंने शुरू में भी आपको बताया। तो इसी तरीके से इसमें OH के आयन से इतनी मौजूद, तो वाटर क्या है बेटा आपके पास न्यूट्रल है, लेकिन क्या है बेटा वो स्लाइटली आयोनाइज हो जाता है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। तो अब आज इसकी पीएच मालूम करते हैं बेटा इस H प्लस आयन की कंसनट्रेशन की मदद से, और OH आयन की कंसनट्रेशन की मदद से पीओएच मालूम करते हैं। ठीक है, तो वाटर की पीएच हमारे पास होगी बेटा, फॉर्मूला है pH = -log H प्लस। तो आप इसको कैलकुलेटर से अक्सर डायरेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसको मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे लॉग का फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, तो देखिएगा क्या होता है -log, और H प्लस आयन की कंसनट्रेशन है 1 × 10⁻⁷। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा बेटा, इसमें आपके पास लॉग के 2 फॉर्मूले लगते हैं। ठीक है, अगर ये मल्टीप्लाई में है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपने लॉग का ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, m × n। तो लॉग में क्या है बेटा, ये प्रोडक्ट में, ठीक है, प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो ये तब्दील हो जाएगा log m प्लस log n। तो क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, और इसके अलावा एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा log m की पावर n। ठीक है, अगर इस तरीके से मौजूद है, जब लॉग अप्लाई करेंगे तो पावर क्या है बेटा, वो लॉग से पहले लिखाएगी। ठीक है, और लॉग फिर m का लेंगे, ऐसे आप नहीं ले सकते लॉग। तो ये 2 फॉर्मूले यहाँ पे लग रहे होते हैं अमूमन। ठीक है, तो देखें इसमें क्या है बेटा, तो लॉग के बाद जो 2 नंबर है ये प्रोडक्ट में मौजूद है। ठीक है, तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, -log। ठीक है, -log 1, और फिर बीच में आएगा, ठीक है, आपके पास क्या आएगा -log, और ये क्या आएगा 10⁻⁷। ठीक है, तो वैसे आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो कोई इतना इशू नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ तरीका बता रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको कोई तरीका नहीं बताऊँगा, इसके बाद डायरेक्ट मैं भी करूँगा। ठीक है, तो क्या है बेटा आपके पास log 1, तो log, जब आप 1 का log लेंगे तो आपके पास क्या आएगा बेटा, आपके पास 0 आएगा। क्या आएगा बेटा, 0। ठीक है, ये तो ख़त्म हो गया। ठीक है, अब क्या है बेटा आपके पास, ये मौजूद है -7, मौजूद है आपके पास -7। क्या मैंने बताया, यहाँ पे पावर मौजूद है, तो क्या है बेटा, ये जो पावर है ये पहले लिखा जाएगी। ठीक है, तो ठीक है, तो इस तरीके से इसको पहले लिखेंगे -7, और उसके बाद लेंगे बेटा log 10, ऐसे ही है। तो क्या बेटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कि प्लस हो जाएगा, 0 ख़त्म, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और log 10 आपके पास बराबर होता है 1 के। ठीक है, तो 7 × 7, तो इस तरीके से आपने क्या बेटा इसका pH मालूम कर लिया। ठीक है, तो लेकिन आप अमूमन अक्सर ऐसा नहीं करेंगे, तो आप क्या करेंगे बेटा, डायरेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आमतौर पर यही हो रहा होता है। ठीक है, तो आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। तो लेकिन यहाँ पे क्या होगा बेटा, प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा, ठीक है, लॉग का, तो इसको तब्दील हो गया बेटा प्लस में। अब प्लस क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ माइनस मौजूद था, तो माइनस ने इसको प्लस, तो माइनस ने क्या कर दिया, इस प्लस को माइनस कर दिया, और इस प्लस को भी क्या कर दिया बेटा, माइनस कर दिया। ठीक है, क्योंकि लॉग के साथ माइनस मौजूद था।
log 1 बराबर होगा आपके पास 0 के, ठीक है, और log ऑफ, ठीक है, 10⁻⁻7 लेते हैं तो पावर नीचे आएगी, ठीक है, और log 10, ठीक है, तो क्या बेटा प्लस माइनस माइनस प्लस 7 होगी और log 10 बराबर था 1 की। इस तरीके से pH जो है 7 आ गई। लेकिन आप कैलकुलेटर में अक्सर कैसे करेंगे, इस तरीके से करेंगे, आपने अक्सर देखा होगा कि क्या होगा आपके पास, तो कैलकुलेटर में इस वैल्यू को आप लिखेंगे डायरेक्ट माइनस लॉग 1 × 10⁻⁻7, तो आपके पास डायरेक्ट pH आ जाएगी 7। तो इस तरीके से आपको pH पता चल गया। और अगर pH मालूम करना है तो आप फॉर्मूला लिखें POH = माइनस लॉग OH आयन की कंसनट्रेशन। तो क्या लिखना है बेटा, माइनस लॉग, और OH आयन की कंसनट्रेशन क्या है, 1 × 10⁻⁻7। कैलकुलेटर में इस वैल्यू को रखें और आपके पास POH पता चल जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा मैंने pH का एक pH या POH मालूम करने का एक और फॉर्मूला बताया। सोचें अगर आप ये तरीका इस्तेमाल नहीं करना चाहते, सोचें अगर आप नहीं करना चाहते, तो मैंने आपको बताया कि बेटा pH और POH का सम बराबर होता है 14 के, ऐसे ही बताया, ठीक है। तो अगर आपको pH पता है तो POH मालूम करना भी कोई मुश्किल नहीं। तो pH क्या है बेटा 7, तो यहाँ रखें 7, और हमें POH मालूम करना है, ठीक है, अभी मालूम हो जाएगा। तो POH = 14, ठीक है, -7, ठीक है, 14 - 7, तो POH हमारे पास आ गया बेटा, क्या आ गया बेटा 7.00। तो POH पता चल गया हमें, ठीक है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को इस्तेमाल नहीं किए बगैर, ठीक है। तो अब आ जाए, अब बढ़ते हैं टेबल की तरफ। तो टेबल की तरफ बढ़ते हैं, तो अब आ जाए टेबल में देख लें बेटा, इधर देख लें तो लिखा हुआ है H+ आयन की कंसनट्रेशन। तो ये नीचे जाते हुए H+ आयन की कंसनट्रेशन कम हो रही है। कैसे कम हो रही है, अगर 10⁻0 है, उसके बाद क्या बेटा -1 -2 -3 -4 -5 -6, तो क्या है बेटा H+ आयन की कंसनट्रेशन कम हो रही है। तो जितना नीचे जाएंगे बेटा, तो क्या है बेटा, यहाँ तक आएंगे, 7 तक तो न्यूट्रल है, 7 पे क्या होता है बेटा, न्यूट्रल होता है। तो यहाँ तक जब आएंगे तो एसिडिटी क्या होगी बेटा, 6 तक कम होगी। एसिडिटी क्या होगी आपके पास, एसिडिटी कम होगी, और ऊपर जाने पर एसिडिटी बढ़ेगी, और ऊपर जाने पे क्या होगी बेटा, एसिडिटी बढ़ेगी, और नीचे आने पे एसिडिटी में कमी वाक़ होगी। तो जैसे ही आप 7 से आगे निकलेंगे, -7 से -8, ठीक है, अगर H+ की कंसनट्रेशन में, तो क्या हो गया आपके पास, बेसिसिटी बढ़ने लगेगी। क्या बढ़ने लगेगी बेटा, बेसिसिटी बढ़ने लगेगी जब आप क्या है बेटा, यहाँ से नीचे निकल जाए। कहाँ से बेटा, 10⁻⁻7 के बाद 10⁻�8 पे आ जाए, तो बेसिसिटी में इजाफा होगा, और यहाँ सबसे ज़्यादा बेसिसिटी मौजूद होगी, और यहाँ सबसे ज़्यादा एसिडिटी मौजूद होगी, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं बेटा, H+ आयन की कंसनट्रेशन हमें दी गई है, ठीक है, H+ आयन की कंसनट्रेशन दी गई है, मोलर कंसनट्रेशन। तो ये मोलर कंसनट्रेशन की आपके पास यूनिट है, और वो क्या दी गई है, 1 × 10⁻0 H+ की कंसनट्रेशन है। तो 1 मोलर कंसनट्रेशन आपको दी गई है, क्योंकि 10⁻0 का मतलब होता है 1, ठीक है। लेकिन अभी एक तरीक़ाकार से चल रहा है, तो इस तरीके से लिखते हैं। तो अब आज इसका pH मालूम करना है हमें, किस तरीके से मालूम होगा, माइनस लॉग, और मोलर कंसनट्रेशन है H+, तो माइनस लॉग H+ में आएगा 1 × 10⁻0। इसको कैलकुलेटर में रख के सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आने वाली है, तो वो आने वाली है आपके पास 1। क्या है बेटा, 1। तो इस तरीके से क्या है बेटा, हमारे पास जो मामलात हैं वो हल हो गए, और इस तरीके से हमें pH पता चल गया। 1 नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा आपके पास 0 आएगा, जो कि मुझसे मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो इधर जो pH आपके पास आएगा वो 0 आएगा, ठीक है। तो pH 0 है, तो आपके पास जो सोल्यूशन है वो बहुत एसिडिक है। अगर उसमें H+ कंसनट्रेशन कितनी मौजूद है, 1 × 10⁻0, ठीक है। तो अगर आपको pH पता चल गया तो आप POH भी आसानी से मालूम कर सकते हैं। मैंने आपको बताया pH + POH बराबर है किसके बेटा, 14 के, ठीक है। तो pH आप 0 रख दें, और POH मालूम करना है, ठीक है। 0 को उधर शिफ्ट कर दें, ये 0 तो ख़त्म हो गया, 0 तो क्या बेटा ख़त्म, 0 की कोई वैल्यू नहीं। तो pH जो है वो हमें पता चल गया। तो pH क्या है आपके पास, 14 है। अगर आपके पास pH क्या है बेटा, आपके पास 0 है, pH आपके पास क्या है बेटा, 0 है, तो POH आपके पास होगा बेटा 14, ठीक है। अगर pH 0 है तो POH क्या होगा आपके पास, 14। तो अगर आपके पास H+ की कंसनट्रेशन 1 × 10⁻0 है, तो OH की कंसनट्रेशन क्या होगी, 1 × 10⁻14। क्लियर है, ओके, बात समझ में आ रही है आपको, कोई इशू तो नहीं आपको, बिल्कुल ठीक है। तो अगर pH 0 है तो H+ कंसनट्रेशन इतनी है, और OH की कंसनट्रेशन देख लें कितनी है, 1 × 10⁻14, तो ये कंसनट्रेशन बहुत कम है। क्लियर है। तो pH 0 तो POH 14। अगर POH किसी का 14 लिखा हुआ है किसी सोल्यूशन का, तो मतलब वो सोल्यूशन क्या है बेटा, आपके पास बहुत एसिडिक है। POH कह रहा हूँ, इस बात को याद रखें, ठीक है ना। तो बुक में POH का लिखा हुआ नहीं गया, लेकिन pH मालूम करने का कहा गया। लेकिन अगर pH मालूम करने का कहा गया तो आपको कंसेप्ट तो क्लियर होना चाहिए। तो अगर pH 0 है तो वो बराबर है किसके, POH 14 के। तो मतलब POH 14 भी एसिडिक है, ठीक है।
तो मतलब क्या है, पीओएच अगर 14 आ रहा है तो ओएच की कंसंट्रेशन क्या है बेटा आपके पास कम है। क्लियर है? ओके। तो उसको समझने में थोड़ी मुश्किलात होती है, न्यूमेरिकल तो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन कंसंट्रेशन को समझना बेहद मुश्किल होता है अक्सर और बेशतर, ठीक है। एक और कंसंट्रेशन है, H+ की कंसंट्रेशन हमें दी गई है, H+ की कंसंट्रेशन दी गई है, वो है 1 × 10⁻⁻1। तो अगर इसका pH मालूम करना है, ठीक है, तो pH मालूम कर लेते हैं किस तरीके से होगा, -log H+ की कंसंट्रेशन, यहाँ पे मैं नंबर लिख रहा हूँ 1 × 10⁻⁻1, ठीक है। कैलकुलेटर में इसको रख के अगर सॉल्व करेंगे तो आपके पास pH जो आएगा वो 1 आएगा, pH जो आएगा आपके पास क्या आएगा बेटा, 1 आएगा। तो अगर आपने pH से pOH मालूम करना है तो वो कर लें। तो pH इज इक्वल टू pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14, pH में रखें 1, ठीक है, और pOH तो मालूम करना है तो 14, 1 जो है प्लस का उधर शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस होगा 14 से, 14 - 1 और pOH आपके पास आएगा क्या, 13। तो अगर pH आपके पास क्या है बेटा 1 है, pH क्या है बेटा आपके पास 1 है, तो pOH आपके पास क्या होगा, 13 होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है? ओके। तो इस तरीके से मामला हैं। तो और को देख लेते हैं, अगर आपको समझ में आएगा तो आप स्किप कर दें, ठीक है, आगे निकल जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको समझ में अगर नहीं आ रहा तो वो इनसे फ़ायदा ले सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो लॉन्ग होगी। तो तीसरा आपके पास है 1 × 10⁻²। तो H+ आयन की कंसंट्रेशन क्या है बेटा, 1 × 10⁻²। आप किताब में भी देख सकते हैं, आपके पास मौजूद होगा। तो इतनी कंसंट्रेशन अगर H+ की किसी सोल्यूशन में, तो उसका pH मालूम करना है तो फॉर्मूला लगेगा pH इज इक्वल टू -log, ठीक है। आप अपने कोचिंग स्कूल में इस तरीके से डिटेल में नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि यहाँ पे वक्त की बड़ी कमी होती है। तो यहाँ तो अगर एक बार वीडियो बना ली जाए तो अरसा चल सकती है। तो H+ की कंसंट्रेशन अगर इतनी है 1 × 10⁻², ठीक है, तो मैं यहाँ लगता हूँ इसको -log और H+ में आएगा 1 × 10⁻², ठीक है। तो इसको कैलकुलेटर में रखकर सॉल्व करें तो आपके पास जो pH आएगी वो आएगी बेटा 2, ठीक है। तो pH में क्या है बेटा, कमी आ रही है, ठीक है, pH में क्या आ रही है बेटा, कमी आ रही है। तो अब हमारे पास pH आई वो आई 2, ठीक है। अब pH मालूम करते हैं इस pH से, ठीक है। तो pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14। तो pH में रखता हूँ 2 और pOH मालूम करना है मुझे 14, ठीक है। तो ये तो अब सिंपल स्टेप है, तो लेकिन अगर मैं लिख रहा हूँ तो आप समझ जाएँ, +2 जो है उधर गया माइनस हुआ और pOH आपके पास आया बेटा 12। तो अगर pH 2 है तो pOH कितना होगा आपके पास, 12 होगा। क्या होगा बेटा आपके पास, 12। क्लियर है? ओके। तो देखें pH 0 सबसे ज़्यादा एसिडिक, pH 1 उससे कम एसिडिक, pH 2 क्या है बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज़ हो रही है। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज़ हो रही है। तो मतलब क्या है, H+ आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं H+ आयन की कंसंट्रेशन पहले क्या थी, 1 × 10⁻0। जब pH 1 है तो कंसंट्रेशन H+ आयन की 1 × 10⁻1, और जब pH 2 है तो H+ की कंसंट्रेशन कम हो गई 1 × 10⁻²। क्लियर है? बात समझ में आ रही है आपको? ओके। तो 1 × 10⁻² के बाद जो बारी है वो है आपके पास H+ आयन की कंसंट्रेशन अगर आपके पास मौजूद है 1 × 10⁻³ तो इसका अगर आपने pH मालूम करना है तो pH इज इक्वल टू -log और H+ आयन की कंसंट्रेशन जो कि ऊपर लिखी है मैंने, इसको आप कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसका मैंने आपको तरीका बताया, ठीक है, कि इसमें कौन सा ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है लॉग का, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है बेटा, लॉग सबसे पहले क्या लेते हैं, तो इसके बाद जो फॉर्म अप्लाई हो रहा है वो इस तरीके से मल्टीप्लाई प्रोडक्ट की फॉर्म मौजूद है तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है, log ऑफ m, ठीक है, और प्लस log ऑफ n। तो आपने ये फॉर्मूला देखा होगा कि कौन सा वाला, ये वाला। तो log m × n बराबर होगा आपके पास log m प्लस log n, ठीक है, फॉर्मूला देखा। तो मल्टीप्लाई में तो आप कन्वर्ट कर देंगे इस तरीके से, log 1 माइनस log 10⁻³ तो यहाँ माइनस क्यों आ गया, क्योंकि लॉग के साथ माइनस था, इसलिए सारे प्लस क्या होगा बेटा, माइनस होगा। इसको अगर सॉल्व करते हैं log 1 जो आपके पास आएगा 0, ठीक है, और इसके बाद जो पावर मौजूद है अगर आप इसका लॉग लेते हैं तो जो पावर है वो पहले लिखाएगी, ऐसा आपको मैंने बताया था कि log m की पावर अगर n है तो वो बराबर होगा log m के, ठीक है, n log m के। तो पावर जो है नीचे लिखा है, अब आप लेंगे log ऑफ 10 यानी log ऑफ m। तो ये तो -3 +3 हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा बेटा, +3 और log ऑफ 10 1 के बराबर होगा, ठीक है। तो 3 × 3 हो जाएगा अगर, तो pH इस तरीके से मालूम हो जाएगा, ठीक है। ये तरीका आपको पता होना चाहिए। तो अगर पावर क्या बेटा 1 × 10⁻³ है तो pH आपके पास 3 होगी, ठीक है। इसके बाद आप डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद मैं सॉल्व नहीं करूँगा, आपको टेबल दिखा कर डायरेक्ट बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ इसकी pH क्या आने वाली है आपके पास, तो इसकी pH आपके पास डायरेक्ट कैलकुलेटर में लिखिएगा वो आएगा 3, ठीक है। और pOH क्या हो गया आपके पास, pOH बराबर है बेटा
पी ओ एच बराबर आपके पास 14 माइनस पी एच, 14 माइनस पी एच, तो 14 में से 3 जाएगा आपके पास बचेगा 11, तो पी ओ एच क्या है बेटा आपके पास 11 है। तो मैं लिखता हूँ, ठीक है। तो अगर कंसंट्रेशन H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इतनी है मोलर कंसंट्रेशन, तो अगर पी एच होगी 3 तो कंसंट्रेशन कम हुई तो पी एच बढ़ गया आपके पास, ठीक है। और पी ओ एच आपके पास क्या है बेटा 11 आया, ठीक है। अब मैं ये नहीं करता, अब मैं डायरेक्ट आपको यहाँ बताता हूँ। अगर देखें, नहीं तो आप किताब में देख रहे हैं आपको नहीं दिख रहा, लेकिन अगर आप स्क्रीन को स्ट्रेच भी कर सकते हैं, ये फीचर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो 1 × 10⁻⁴ कंसंट्रेशन है H प्लस की, ठीक है। तो पी एच क्या होगा आप डायरेक्ट बता सकते हैं। देखिए इसके ऊपर यहाँ अगर यहाँ 1 लिखा, अगर यहाँ 1 लिखा हुआ है और 10⁻⁴ है, ठीक है, तो इसकी पी एच क्या होगी आपके पास 4 होगी। पी एच क्या होगी बेटा आपके पास इसकी 4 होगी। क्लियर है, कोई मसला तो नहीं। तो अगर क्या है बेटा आपके पास पी एच 4 आई, तो पी एच क्या है बेटा आपके पास 4 आई, तो पी ओ एच कितनी होगी। तो पी ओ एच आपको अगर मालूम करना है तो 14 से आप क्या 4 माइनस करते हैं, 14 से 4 माइनस कर दें तो आपके पास क्या आएगा, ठीक है, वो आपके पास आएगा पी ओ एच, वो आएगा 10, ठीक है। क्लियर, अब डायरेक्ट करना आना चाहिए, ठीक है। अब कंसंट्रेशन है 1 × 10⁻⁵, 1 × 10⁻⁵। तो अब बताएं पी एच क्या होगा आपके पास। तो अगर यहाँ 1 मौजूद है और 10⁻⁵ है तो पी एच होगा आपके पास 5। क्लियर, ओके, कोई मसला तो नहीं। अब आगे देखिए, अगर आपके पास पी एच आया 5, पी एच आया है आपके पास 5, तो अगर पी एच 5 आया तो पी ओ एच कैसे पता चलेगा, आपने 14 से 5 माइनस करना है, 14 से 5 माइनस करना है तो आपको पता चल जाएगा पी ओ एच वो होगा आपके पास 9, ठीक है। क्लियर है, पी ओ एच होगा आपके पास 9। अब देखें, अब H प्लस की कंसंट्रेशन आपके पास कितनी है, 1 × 10⁻⁻6 है, ठीक है। तो पी एच आपके पास क्या आएगी, तो पी एच जाहिर सी बात है आपके पास आने वाली है 6, ठीक है। तो 1 अगर यहाँ मौजूद है, ठीक है, अगर 1 के अलावा कोई नंबर होगा तो फिर हमें थोड़ा कैलकुलेशन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, वो जब सवालात करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। तो पी एच हो गई 6, तो 14 में 6 माइनस कर दें तो आपके पास क्या आता है 8 आता है, तो पी ओ एच हुआ 8। अगर पी एच 6 है तो पी ओ एच होगा आपके पास 8। तो अब आने वाला बेटा न्यूट्रल वाला, कौन सा आने वाला न्यूट्रल। तो इसमें क्या है बेटा H प्लस की कंसंट्रेशन 1 × 10⁻⁷ है। तो अगर इसका आप पी एच लेंगे, लॉगरिथम लेंगे माइनस लॉग ऑफ दिस कंसंट्रेशन, कैलकुलेटर में लिखें माइनस लॉग और इस वैल्यू को लिखें तो पी एच आएगी 7। तो जब पी एच 7 हो तो पी ओ एच भी क्या होगी बेटा 7 होगी, ठीक है। तो जैसे जैसे बेटा पी एच की वैल्यू बढ़ रही है तो एसिडिक की स्ट्रेंथ में कमी आ रही है, जैसे जैसे पी एच की वैल्यू बढ़ रही है तो एसिडिक की स्ट्रेंथ में कमी आ रही है, ठीक है। तो जितनी पी एच की वैल्यू कम होगी, 0 होगी या माइनस में होगी, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड सोल्यूशन आपके पास मौजूद होगा, यानी उसमें H प्लस आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा आयोनाइजेशन होगी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा आपके पास, या स्ट्रॉन्ग एसिड सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो पी ओ एच अगर ज़्यादा है आपके पास, तो क्या कह रहा था मैं, लाइट चली गई, ठीक है। तो आपके पास क्या है, अगर पी एच 7 है तो पी ओ एच भी आपके पास क्या होगी बेटा आपके पास 7 होगी, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन की H प्लस की कंसंट्रेशन और ओ एच की कंसंट्रेशन आपके पास क्या है बेटा सेम है, तो पी एच भी सेम है, पी ओ एच भी सेम है। तो अगर पी ओ एच ज़्यादा होती है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ठीक है, और अगर पी एच कम है, पी ओ एच ज़्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, जो सोल्यूशन की जो स्ट्रेंथ एसिडिक वो ज़्यादा है, और पी ओ एच अगर कम है तब भी ज़्यादा है, ठीक है। इस बात को याद रखना है, ठीक है। अगर आपको इसको मुश्किलात हो रही तो आपसे पी एच समझ लें, तो पी एच जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, और पी एच जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, तो क्या है बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी और बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो 7 के बाद अगर बढ़ते हैं तो बेटा बेसिसिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उतनी ज़्यादा उसकी बेसिसिटी है, वो ज़्यादा बेसिक सोल्यूशन आपके पास होगा, ठीक है। तो अब आ जाए देखते हैं, ठीक है। तो अब कंसंट्रेशन है 1 × 10⁻⁸, तो फॉर्मूला लगाएं, पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कम हो रही है, तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कम हुई आपके पास, ठीक है। तो इसका अगर पी एच आएगा, कैलकुलेटर में लिखेंगे सॉल्व करेंगे तो पी एच आएगा आपके पास 8, क्या आएगा बेटा 8। अब सॉल्यूशन बढ़ गया बेटा बेसिक सोल्यूशन की जानिब, ठीक है, कहाँ बढ़ गया बेटा बेसिक सोल्यूशन की जानिब, यहाँ पे न्यूट्रल है, यहाँ पे क्या है बेटा न्यूट्रल है, यहाँ पे क्या है बेटा न्यूट्रल है। तो अगर पी एच आपके पास 8 है तो पी एच मालूम करने क्या करना है बेटा 14 - 8, 14 - 8, तो 14 में से 8 जाएगा आपके पास बचेगा 6, ठीक है। क्लियर। अब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और कम हो गई, 1 × 10⁻⁹। तो अब क्या है बेटा आपके पास जो पी एच आने वाली है वो क्या है, वो आपके पास आएगी बेटा 9, ठीक है। क्लियर है। तो पी एच हमारे पास 9 आ गई। अब पी ओ एच बताना है हमें, वो क्या आएगा बेटा 14 में से 9 माइनस कर दें, ठीक है, तो आपके पास पी ओ एच आएगा 5। क्लियर है, ओके।
अब देखें, अब हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन और कम हो गई, तो अब अगर हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन कम होगी तो OH की कंसनट्रेशन भी तो बढ़ेगी ना आपके पास, ठीक है। तो जैसे जैसे बेटा हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन कम हो रही तो OH की कंसनट्रेशन क्या है, उसमें इजाफा हो रहा है, ठीक है। तो एक्सपोनेंट में जितनी छोटी वैल्यू होगी, ठीक है, जितनी छोटी वैल्यू होगी माइनस में, वो वैल्यू आपके पास क्या होगी बेटा, बड़ी होगी। तो क्या है बेटा, अब 10 की पावर -10 है, 10 की पावर -10 है। तो अब इसकी pH क्या आने वाली है आपके पास, तो pH आपके पास आने वाली है, देख के बता रहे हैं आप। तो pH होगी 10 और pOH होगी आपके पास 4, 14 - 10 4 होगा आपके पास, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ रही। अब अगर H+ आयन की कंसंट्रेशन और कम हो गई 10 की पावर -11, तो अब pH होगी आपके पास 11, ठीक है, और pH होगी POH होगी 14 में से 11 माइनस करें 3 आएगा, क्लियर, ओके। अब H+ की कंसनट्रेशन बेटा आपके पास 1 × 10 की पावर -12, इस 1 को याद रखना है, 1 को भूलना नहीं है। तो अब आपके पास जो pH आएगी वो आपके पास आएगी 12 और POH होगी आपके पास 2, ठीक है। अब H+ की कंसनट्रेशन और कम हो गई तो pH और बढ़ जाएगा, H+ आयन की कंसनट्रेशन और बढ़ गई तो pH और क्या होगा, बढ़ जाएगा और सोल्यूशन और बेसिक हो जाएगा। सोल्यूशन क्या है बेटा, और बेसिक हो जाएगा। इतना भी याद नहीं होता, इतना याद रख लिया बेटा, 7 से लेके 14 तक क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। 14 की जानिब जाएंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ और बढ़ेगी, सोल्यूशन की बेसिसिटी और बढ़ेगी, ठीक है। तो क्या है बेटा, अब इसकी pH आ रही है आपके पास, क्या आ रही है बेटा, 13 आ रही है, क्या आ रही है बेटा, 13, और POH क्या होगी, 1 होगी, क्लियर। अब अगला आखिरी मौजूद आएगा, अगर हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन क्या है, 1 × 10 की पावर -4 है, 14 है, तो बहुत कम हो गई, pH हो गई 14 और POH आपके पास होगा, क्या होगा बेटा, 0, क्या होगा बेटा आपके पास, 0। अब इसको एक बार और समझ लें, तो देखें बेटा आपके पास जितनी है, आपके पास क्या है बेटा, देखिए H+ आयन की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, 1 × 10 की पावर 0, तो OH की कंसनट्रेशन क्या आपके पास बहुत कम है, 1 × 10 की पावर -14, समझ में आ रही बात आपको। तो इस तरीके से pH 0 एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है और POH अगर 14 है तो उसका मतलब ये एसिडिक सोल्यूशन है। वो कौन सा सोल्यूशन है बेटा, एसिडिक सोल्यूशन है। pH 1 हुई, एसिडिक सोल्यूशन में क्या है बेटा, एसिडिक नेचर में कमी आई, एसिडिक नेचर में क्या हुआ, इसकी एसिडिटी में कमी वाक़ई हुई, तो pH हो गया 13, ठीक है। इस तरीके से मामला हैं, ओके। तो अब देखें, अगर pH क्या है आपके पास 14 है तो वो सोल्यूशन क्या होगा, आपको एक सोल्यूशन दिया गया, पूछा गया भाई इसका pH आपने मालूम कर लिया 14 आया, तो आप क्या, अब आपसे पूछा गया क्या है बेटा, एसिडिक के बेसिक अगर उसकी जो pH है क्या 14 है, तो अगर pH 14 है तो वो सोल्यूशन आ गया बेसिक है। pH अगर 14 है सोल्यूशन क्या गया, बेसिक है। तो अगर pH 14 है, pH क्या है बेटा 14 है, तो POH क्या होगा, 0। तो अगर POH 0 होगा तो सोल्यूशन फिर भी आपके पास क्या होगा, बेसिक होगा, क्लियर है। इस टेबल से याद रखना बेटा, ये बिल्कुल इनके सामने लिखी हुई है। तो उम्मीद करते हैं तमाम बात आपको समझ में आ जाएगी। तो इसकी जो एक्वस सिस्टम है उनको भी हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपको ये एक्वस सिस्टम बुक में दिखाऊंगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 मोलर HCl है, ठीक है। तो उसकी pH होगी 0, इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और अगर HCl की जो मोलर कंसनट्रेशन है 0.1 मोलर है, ठीक है, तो उसकी जो pH होगी वो 1.0 होगी। अब आपसे जो नीचे वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, ये सब वैल्यूज़ MCQ में पूछी जा सकती हैं कि गैस्ट्रिक जूस जो हमारे मैदे में मौजूद होती है, तो उसके अंदर जो HCl है उसकी कंसनट्रेशन, उसकी जो pH होगी वो क्या होगी, तो उसकी जो pH रेंज होगी वो 1.6 से 1.8 के दरमियान होगी, ठीक है। और इसके अलावा आपको लेमन जूस है तो उसकी जो pH आपको दी गई है वो है 2.3। तो यानी लेमन जूस क्या होता है बेटा, एसिडिक होता है, और गैस्ट्रिक जूस भी एसिडिक होता है जो स्टमक में मौजूद होता है। इसके अलावा विनेगर एसिटिक एसिड, उसकी pH 2.4 से लेकर 3.4 के दरमियान होती है। तो 3.4 ये एसिडिक रेंज में आते हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादा एसिडिक नहीं होते। सबसे ज़्यादा एसिडिक जो है गैस्ट्रिक जूस है, लेमन जूस है। इसके बाद सोडा वाटर, उसकी pH होती है 3.8। तो pH क्या है बेटा, यहाँ बढ़ती जा रही है। इसी तरह टमाटो जूस है, उसकी जो pH होती है वो 4.2 होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। तो pH में इजाफा हो रहा है तो मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ में कमी वाक़ई हो रही है। ब्लैक कॉफ़ी वो भी एसिडिक होता है तो उसकी pH है 5। मिल्क यानी दूध की जो pH है आपके पास 6.3 से लेकर 6.66 तक, तो मतलब क्या है बेटा, एसिडिक होता है। इसके अलावा यूरिन, तो इसमें क्या है बेटा, आपकी जो pH है 5.5 से लेकर 7.0 के दरमियान होती है। तो कभी यूरिन टेस्ट करवाएं तो उसमें क्या है बेटा, आपके पास जो pH रेंज भी लिखी हुई होती है, तो कितना एसिडिक है, ठीक है। तो pH जो है, अगर pH अगर 7 के अंदर हो तो वो क्या होता है बेटा, एसिडिक होता है, ठीक है। तो यूरिन भी एसिडिक होती है। प्योर वाटर की pH है वो 7.0, और सलाइवा की जो pH है आपके पास वो 6.2 से लेकर 7.4 के दरमियान हो सकती है।
और ब्लड की पीएच क्या है बेटा, ब्लड की पीएच जो है वो बेसिक होता है, तो 7.35 से लेकर 7.45 तक है। तो अक्सर व बेशतर ब्लड की पीएच आपसे पूछी जा सकती है एमसीक्यू में, तो ये वैल्यूज़ आपने रेंजेस याद रखनी है। तो 7.35 से लेकर 7.45 तक हो सकती है। बाइल इसकी पीएच होगी 7.8 से लेकर 8.6 तक। तो ये बाइल जो है लीवर में प्रोड्यूस होता है, ठीक है, लीवर में आपने बायो में यकीनन पढ़ा होगा इसको। इसी तरीके सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, NaHCO3, तो ये भी क्या है बेटा, बेसिक इन नेचर होता है। तो इसकी पीएच है 8.4, ठीक है। तो 7 से जब पीएच आगे चला जाए तो वो बेसिक होता है। तो 8.4 पीएच है तो बेसिक है। सी वाटर आपके पास जिसकी पीएच है 8.4, ये भी क्या है बेटा, बेसिक इन नेचर है आपके अकॉर्डिंग टू बुक। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसकी जो पीएच है 10.5, बेसिक इन नेचर है। हाउस होल्ड अमोनिया, ठीक है, इसकी पीएच आपके पास 11.5, तो बेसिक इन नेचर है। वॉशिंग सोडा, इसकी पीएच आपके पास 12.0, ये भी क्या है बेटा, बेसिक इन नेचर है। अब इसी तरह 0.1 मोलर अगर NaOH है तो इसकी पीएच है 13, और 1 मोलर NaOH है तो उसकी पीएच है आपके पास 14। तो इसके न्यूमेरिकल से हम लोग ज़रूर इसको सॉल्व करेंगे। तो इन कुछ वैल्यूज़ को आपने याद रखना होगा, तो आपसे MCQs में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं तमाम बातें आपको समझ में आ गई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।